सो यू व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप लोग गार्डियन करने से गॉब्लिन के एपिसोड नंबर 6 में। तो गाइस मैं वापस से आ चुका हूँ इसके और एक नए एपिसोड को लेके। ओके तो बिना टाइम पड़े एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। डे 71 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं अपना जो कॉब्रो होता है वो बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये एल कॉब्रो से कह रहा होता है जो इंसान है वो कुदेल फॉरेस्ट से हमला करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने एंड टाइम पे लड़ाई करने से मना कर दिया तो आपके और हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम खत्म हो जाएगा। कॉब्रो उसे कहते हैं हाँ हमें मंजूर है, बस तुम लोग हमारे बीच में मत आना। प्रेजेंट में कॉब्रो कह रहा होता है और इसी तरह पाड़ा बेलम अपने पहले मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉब्रो हमें बता रहा होता है कि हमारे पास टोटल 36 सोल्जर्स थे, लेकिन स्पेसी की स्किल की मदद से हम अपने फेवरेट्स को भी साथ ला सके और टोटल 73 सोल्जर्स के साथ हम बैटलफील्ड की तरफ सुबह सुबह निकल गए। हमारे इतने सुबह सुबह निकलने की वजह यह है कि मैंने अपने ब्लड क्लोन को इंसानों की जासूसी करने भेजा था और मुझे उन लोगों के बेस का ठिकाना पता चल गया। वो लोग आगे बढ़े होते लेकिन उनके रास्ते में ये मैजिकल बैरियर आ जाता है। स्पेसी कह रही होती है कि मैजिकल बैरियर को सिर्फ उसका यूजर ही डीएक्टिवेट कर सकता है। गॉब्रो सबसे कहता है तुम सभी इस बैरियर के चारों तरफ फैल जाओ। गॉब्रो अपने एको स्किल की मदद से के डार्ट की पावर को और भी एम्पलीफाई कर देता है और उसी का इस्तेमाल करके वो पूरे बैरियर को तोड़ देता है। फिर जो अर्थी होती है वो अपनी अर्थ पावर के इस्तेमाल से एक बैरियर बना देती है और सारे इंसानों को कैप्चर कर लेती है। फिर हमारा गॉब्रो अपने स्केलेटन सोल्जर्स को समन करता है और सभी लोग मिलके सारे इंसानों को मारने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं उन इंसानों की जो कमांडर होती है ना गाइस, वो हमारे गॉब्रो के सारे सोल्जर्स को मार रही होती है कि करके। गॉब्रो कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था इंसानों की कमांडर इतनी सुंदर बैडी होगी, इसकी खातिरदारी तो अच्छे से करनी होगी। फिर गॉब्रो बहुत जोर से चिल्लाता है और उसका स्पेशल वो कमांडर भी सेंस कर लेती है। हम देखते हैं वो कमांडर भी गॉब्रो को देख लेती है और वो अपने सोल्जर से कहती है वो रहा डार्क होकर, हमें पहले उसे खत्म करना होगा। गॉब्रो अपने मन में सोच रहा होता है इन लोगों की कमांडर सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। फिर हम देखते हैं वो जो कमांडर होती है वो गॉब्रो के हार्ट पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन गॉब्रो उसे अपनी स्किल से दूर फेंक देता है। गॉब्रो उसे कह रहा होता है तुम्हारे साथियों को मारने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। वो कमांडर उससे कहती है अपनी औकात में होकर सबसे पहले तुम्हें मुझे हटाना होगा। गॉब्रो कहता है अच्छा ये बात है। गॉब्रो उससे कहता है तुम्हारे ग्रुप में जो मेज और एक वॉरियर है जिसके पास फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, उन लोग को छोड़ के मैं बाकी लोगों को खा जाऊंगा और तुम अगर हारना नहीं चाहती हो तो अपना पूरा दम लगा दो। गॉब्रो भी हमें बता रहा होता है फिर क्या ही बोलूं, लड़ाई बड़ी जल्दी खत्म हो गई। मतलब पाराबेलम के सोल्जर्स इंसानों पे बहुत ज्यादा हावी हो गए और आसानी से जीत गए, लेकिन जो वो कमांडर थी वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर थी। मतलब उसने मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया। और इधर हम लोग देखते हैं उस कमांडर की जो स्किल्स होती है वो एक ड्रैगन का शेप ले लेती है। टॉप से भी कह रही होती है ये तो वाइस फ्लेमिंग ड्रैगन की स्किल है, क्या गॉब्रो से संभाल सकता है। टॉप से ये भी कहती है कि इस अटैक का जो रिकॉयल होगा उससे वो कमांडर भी खत्म हो जाएगी गॉब्रो के साथ। वो जो कमांडर होती है उसके साथ ही उससे कह रहे होते माफ करना लीडर, और मैं आपके हमले से निकलने वाली अनस्टेबल एनर्जी को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं उसके साथी की शील्ड टूट जाती है और सारी की सारी एनर्जी उन दोनों की तरफ बढ़ रही होती है। और अपना जो गॉब्रो होता है वो उसको साइड करके कह रहा होता है माफ करना, तुम्हारी कोशिश बड़ी अच्छी थी लेकिन मैं खूबसूरत लड़की को मरने बिल्कुल नहीं दे सकता। और वो अपनी स्किल की मदद से उस एनर्जी को रोक देता है। वो कमांडर कह रही होती है क्या एक 3rd लेवल डिवाइन शील्ड, एरो मास्टर स्किल से बना हुआ वैक्यूम शील्ड और हाइड्रो हैंड की मदद से बना हुआ हाई प्रेशर वाटर शील्ड। उससे कह रही होती है इन 3 टेक्निक का एक साथ इस्तेमाल करना इतना भी आसान नहीं है। गॉब्रो कह रहा होता है आखिर में हम लोग लड़ाई जीत गए। गॉब्रो हमें बता रहा होता है कि मैं इस कमांडर उसके साथियों को मारूंगा नहीं बल्कि इनसे मजदूरी कराऊंगा। गॉब्रो फिर सभी लोगों से कहता है चलो वापस चलते हैं और हम देखते हैं गॉब्रो को काफी सारी नई स्किल्स भी मिल जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एल्फ के जो लीडर होते हैं वो गॉब्रो से मिलने आए होते हैं और सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। एल्फ के लीडर गॉब्रो से कह रहे होते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब इंसान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर हमारा जो गॉब्रो होता है वो उस कमांडर के पास जाता है। गाइस अब तक तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। मतलब हमारे गॉब्रो ने एक बैडी को पकड़ा है, वो शायद करेगा भी नहीं भाई, तुमको क्या लगता है। वो कमांडर गॉब्रो से कह रही होती नहीं मुझसे दूर हो, मैं कोवर के साथ ये सब नहीं कर सकती। लेकिन अपना जो गॉब्रो है ना गाइस, उसकी एक बात ना सुन के अपनी 3rd स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके पूरी रात उसके साथ डिशुम डिशुम करता है। डे 72 अपना गॉब्रो ने इंसानी लड़कियों को ईयर कप्स पहना देता है जिससे उसे हमेशा पता चलता रहेगा कि वो तो झूठ बोल रही है या सच। और ये सब करने के लिए गॉब्रो को वो एल्फ के लीडर ने ऑर्डर दिया होता है। एल्फ के लीडर ने गॉब्रो को कहा होता है कि ये इंसानों और उनके बीच का मामला है, तो इंसानों से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी गॉब्रो वो उन्हें डायरेक्ट बताएगा और उसके बदले में वो लोग गॉब्रो को 10 बैरल शराब देंगे।
ये सुनकर अपना गोबरो बहुत खुश हो जाता, बोलता है ये हुई ना बात, ये होती है डील। अगले सीन में गोबरो एल्फ के लीडर को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि जो इंसान है वो बहुत जल्दी एल्फ लोगों पे हमला करने वाले हैं। गोबरो उनको बताता है कि इंसान 3 तरफ से उन्हें घेर के उन पर हमला करने वाले हैं। एल्फ लीडर कहते हैं ये इंसान बड़े शातिर है। एल्फ की बेटी अपने डैड से कहती है, डैड ये यहाँ लोग कैसा मैजिक है। डे 73 गोबरो एल्फ लोगों को बचाने के लिए अपनी आर्मी के साथ एक जगह में छुपा होता है, जिस रास्ते से इंसान एल्फ लोगों पे हमला करने वाले हैं। और कुछ टाइम बाद वहाँ इंसान आ जाते हैं। गोबरो में बताता है वो टोटल 500 लोग थे और उसके साथ साथ 100 विजर्ड्स भी। गोबरो में ये भी बताता था अगर हम लोग नहीं होते तो ये लोग एल्फ लोग को मार डालते। गोबरो अपने साथियों के साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है और उसने जो रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स लगाए थे उसकी मदद से सभी इंसानों को वो मारने लगता है और धीरे धीरे करके बस 100 से भी कम सोल्जर बचते हैं। लेकिन उनका जो कमांडर होता है वो अपने साथियों से कहता है पत्थरों की मदद से अपने आसपास एक बैरियर बना लो। गोबरो कह रहा होता है वाह इनका कमांडर तो बड़ा ही चालाक है, लगता है प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो ओवर कीची को कहता है ओवर कीची जाओ और उस कमांडर को जिंदा पकड़ के लेके आओ। सारे के सारे जो मेजर्स होते हैं वो ओवर कीची और बाकी के गॉब्लिन्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अपने गॉब्लिन सभी को मार रहे होते हैं और ओवर कीची जाके अकेले उस कमांडर से भिड़ जाता है और एंड में जाके वो लोग सभी लोग को हरा देते हैं। गोबरो में बता रहा होता है कि लड़ाई जीतने के बाद हमने एल्फ के लीडर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और हम देखते गोबरो को काफी सारी नई स्किल्स भी मिल जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद हम देखते जो धामी होती है वो अपने गोबरो से कह रही होती है तुम्हें लड़ते हुए देखने के बाद मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ। अरे क्या बोला इसने। गोबरो भी बता रहा होता है मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है यार। गाइस जैसे मुझे ही लगता है यार हर एपिसोड के बाद ये एनीमे और भी ज्यादा अश्लील होता जा रहा है। डे 74 हम देखते जिन इंसानों को गोबरो ने पकड़ा था वो लोग बात कर रहे होते आखिर वो ओवर करना क्या चाहता है, उसने हम लोग को यहाँ कैद करके रखा है, इससे अच्छा तो हमें मार ही डालता। हम देखते उधर उनका कमांडर उनसे कह रहा होता है बस भी करो, कम से कम मरने से तो बेहतर ही है, कम से कम यहाँ में खाना तो मिल रहा है। लेकिन वो लोग अपने कमांडर से बहस करने लगते कि एक ओवर ने हम लोग को जेल में बंद करके रखा है, हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ चुकी है। उनका कमांडर उन लोगों से कहता है वाह इतनी अपनी इज्जत की पड़ी हुई है तो जाके उस ओवर को हराना। अगले सीन में गोबरो उस कमांडर के साथ डिस्कशन कर रहा होता है, वो इंसानों के कमांडर के साथ। गोबरो उससे पूछता है आखिर तुम लोग एल्फ लोगों पे हमला क्यों कर रहे हो फालतू में। वो कमांडर उसे बताता है स्टैंडर्ड किंगडम की जो प्रिंसेस है उसे एक बहुत अजीब सी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बात ये थी कि उस प्रिंसेस की शादी किलिका किंगडम के अगले राजा के साथ होने वाली थी, इसीलिए राजा ने ये डिसाइड किया बीमारी का इलाज जल्दी से जल्दी निकाला जाए। बहुत ढूंढने के बाद इंसानों को पता चला कि कुड़ेल का जो जंगल है रहते हैं उन लोगों के पास एक ऐसी दवाई है जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, इसलिए जो इंसान है वो बार बार एल्फ लोगों पे हमला कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग देखते जो अर्थी होती है वो माइनिंग कर रही होती है। माइनिंग करते करते अचानक से एक जगह से बहुत ज्यादा गर्म पानी निकलने लगता है। गोबरो सभी लोगों से कहता है इससे हमें हॉट स्प्रिंग बना सकते हैं जो कि बॉडी की रिकवरी के लिए फायदेमंद है। फिर हम देखते सभी लोग हॉट स्प्रिंग के मजे लेने लगते हैं। डे 75 हम देखते गोबरो उन इंसानों और अपने गॉब्लिन्स की ट्रेनिंग करवा रहा होता है और उनकी ट्रेनिंग भी काफी अच्छी चल रही होती है। लेकिन अचानक से वो कमांडर गोबरो से कहता है इन कमजोर स्केलेटन से लड़ते लड़ते मैं थक चुका हूँ, मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। गोबरो लड़ाई के लिए मान जाता है लेकिन लड़ने से पहले वो उसके अराउंड एक बैरियर बना देता है। वो कमांडर गोबरो से पूछता है आखिर ये किस लिए। गोबरो उससे कह रहा होता अगर मैंने तुम्हें बैरियर नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। और बैरियर मिलने के बाद फिर गोबरो बड़ी आसानी से उस कमांडर को हरा देता है और लड़ाई के बाद गोबरो उसे हील भी कर देता है। फिर ओवर किसी भी आगे आके कहता है गोबरो मैं भी इससे लड़ना चाहता हूँ। गाइस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैंने एक चीज रियलाइज किया, गोबरो जब इवल होके एक ओवर बना था तब गाबजी ने उसका नाम चेंज किया था ओवर ब्रो और मैं इसे गोबरो बुला रहा हूँ, तो अभी इसके बाद से इसको हम ओवर ब्रो बुलाएंगे। ओके बैक टू द एपिसोड। जो ओवर किची होता है वो उस कमांडर के साथ लड़ रहा होता है। वो लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो वो कमांडर गोबरो से कह रहा होता है मैं जिस जगह से आता हूँ उस जगह बहुत ज्यादा डेमी ह्यूमंस रहते इसलिए इंसानों के मुकाबले आपसे लड़ना मेरे लिए आसान है। गोबरो कहता है अच्छा ऐसी बात है। वो कमांडर गोबरो से कह रहा होता है आपने सच में इंसान एल्फ और गॉब्लिन्स को एक साथ संभाल के रखा है। क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, मैं इंसानों की आर्मी को छोड़ के आपकी आर्मी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ओवर ब्रो मान जाता है और उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और वो उसे उस लाल बाल वाली लड़की को ट्रेन करने का ऑर्डर देता है। डे 77 हम देखते हैं ओवर ब्रो कुछ इंसानों को उस एल्फ के लीडर को दे देता है क्योंकि वो इंसान काफी ज्यादा कमजोर है तो वो उसे किसी काम के नहीं है। एल्फ के लीडर भी मान जाते हैं
ओवर को फिर उससे पूछता है, क्या आप मुझे उस दवाई के बारे में बता सकते हैं जो कि कोई भी बीमारी ठीक कर सकती है? एल्फ के लीडर ओवरब्रो से कहते हैं, तुमने जब मेरी बेटी की जान बचाई थी तब मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था वही वो दवाई है। ओवरब्रो उससे पूछता है, आखिर इतनी कीमती चीज आप मुझे क्यों दे रहे हैं? एल्फ के लीडर उससे कहते हैं, वैसे तो ये दवाई हम किसी को भी नहीं देंगे, लेकिन आखिर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। गोब्लो फिर वो दवाई खाता है जिसे उसे क्विक रिजेनेरेशन नाम की एक स्किल मिल जाती है। फिर गोब्लो एक घायल इंसान पे वो दवाई ट्राई करता है जिससे उसके सारे के सारे जो वो घाव थे ना वो सब भर जाते हैं। गोब्लो कह रहा होता है, बाप रे इतनी खतरनाक रिजेनेरेशन, ये दवाई तो सच में बहुत काम की है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी, मतलब अभी वीडियो वगैरह में इतना डाल नहीं पाया क्योंकि एग्जाम्स वगैरह थे गाइस। अभी मतलब एग्जाम्स वगैरह खत्म हो चुके हैं तो अभी रेगुलर वीडियो आएगा। मतलब गाइस मैं एग्जाम के बीच में भी थोड़ा वीडियो वगैरह डालने का ट्राई कर रहा था, लेकिन जो एडिटिंग प्लेटफॉर्म है ना उसमें पता नहीं कुछ ग्लिच वगैरह हो गया जिससे मेरा पूरा का पूरा काम ही रुक गया गाइस। मतलब एग्जाम के बीच में जो बंद वगैरह हो रहा था वो मैंने सोचा था उसमें मैं काम वगैरह कर दूंगा, लेकिन एक ग्लिच की वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा था। और मेरा जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी आपको कुछ खतरनाक एडिट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये समझ रहे हो ना गाइस इसी दिक्कत की वजह से। लेकिन अभी सब कुछ सॉर्ट हो चुका है और अभी तो एग्जाम भी खत्म हो चुका है और मेरे समर वेकेशन भी शुरू हो चुके हैं, तो गाइस अभी फुल ऑन कंसिस्टेंसी होगी। तो न्यू वीडियोस के लिए गाइस सब्सक्राइब कर देना और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ओके बाय।